वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। बढ़िया होना ही चाहिए यार। आइए समझा जाए कि क्लास 10th पॉलिनोमियल में है क्या। ध्यान से समझिएगा, फोकस के साथ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिनोमियल। यहीं से बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ाते हैं। है तो एकदम आसान टॉपिक, एकदम तुच्चा सा, लेकिन इस पर कम ध्यान देंगे तो कंपटीशन में, कुछ अन्य में, कुछ क्वेश्चंस अगर पूछ लिए तो बता नहीं पाते। बारीकियाँ सीखिए। पॉलिनोमियल, क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। क्लास 10th चैप्टर 2, ठीक है। क्या नाम है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कहता है जिस वेरिएबल की पावर होल नंबर में होगा। वेरिएबल की पावर यदि होल नंबर में है, होल नंबर मतलब जिसकी पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह होगा तो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जिस वेरिएबल की पावर होल नंबर में होगा वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे देखिए ये फॉर्म है a0 x0, a1 x1, a2 x2, a3 x3 डॉट 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 कहाँ तक? an xn। यहाँ हमें ये पढ़ना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे n प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ हमें क्लास 12 तक का क्या पढ़ना? क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी पावर 3 हो। कहाँ तक? जिसकी पावर 0 वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। फिर जिसकी पावर 1 उसे क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। जिसकी पावर 2 उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। और जिसकी पावर 3 हो तो उसे क्या कहते हैं? क्यूबिक। ध्यान देना, कांस्टेंट समझ रहे हो ना? जहाँ वेरिएबल ही नहीं पाई जाती, जब वेरिएबल ही नहीं पाई जाती वहाँ 1, 2, 3 होता है। जहाँ 1, 2, 3, 4, 5 होता है तो वहाँ उस फैमिली का, यदि फैमिली x का है तो x की पावर 0 होगा। जैसे देखो कांस्टेंट समझ रहे हो? जैसे आपका हुआ 2, इसलिए इसका जो फॉर्म है क्या लिखा जाता है? a, जहाँ a कभी 0 नहीं होगा। ऐसे लीनियर जिस वेरिएबल की पावर 1 होगा वो लीनियर कहलाएगा। इसका फॉर्म क्या होता है? ax + c, जहाँ a कभी 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो x हट जाएगा। जब x हट जाएगा तो लीनियर ही कहाँ रह जाएगा? इसी प्रकार क्वाड्रेटिक कहता है जिसकी पावर 2 हो और यहाँ भी a कभी 0 नहीं होगा। मतलब इसकी पहचान किससे है? वेरिएबल की पावर से है। यदि इसकी पावर 2 है तो ये कभी 0 नहीं होगा। यदि इसकी पावर 1 है, अगर लीनियर कहा गया है, इसकी पावर 1 है तो ये कभी 0 नहीं होगा। और अगर कांस्टेंट की बात की जाएगी तो a कभी 0 नहीं होगा। इसलिए 0 को एक अलग प्रॉपर्टी दी गई है जिसे कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ध्यान देना, अभी बात बताएंगे। फिर क्यूबिक क्या कहता है? जिसकी पावर 3 हो। अगर फैमिली क्यूब का है तो ये कभी 0 नहीं हो सकता। ax³ + bx² + cx और +t, यहाँ भी a कभी 0 नहीं होगा। मतलब जिसकी पहचान फैमिली से है, मतलब अगर लीनियर कहा गया है, लीनियर मतलब उस वेरिएबल की पावर 1, अगर लीनियर पहचान करना है तो लीनियर के कॉफिशिएंट मतलब होता है साथी, किसका? वेरिएबल का।
तो वेरिएबल का साथी ए, इसकी पहचान 1 है ना, इसका साथी ए, क्वाड्रिक एक्स स्क्वायर इसकी साथी ए, क्यूबिक इसके साथी ए। ये कभी शून्य नहीं होंगे। अगर शून्य हो गए तो वो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर नहीं कहलाएगा। ठीक, अब सुनो, जिसके पास जितनी डिग्री उतने ही जीरोज होते हैं, उतने ही सॉल्यूशन होते हैं और उतने ही रिलेशन होते हैं। फिर से सुनो, जिसके पास जितनी डिग्री उतने जीरोज, उतने सॉल्यूशन और उतने ही रिलेशन होते हैं। रिलेशन, तो देखिए रिलेशन, और इन सब बारे में बता देता हूँ, नोट करिए, लिखिएगा। ये फॉर्म है, नाम है, जानकारी होना चाहिए। अब जो बताने चल रहा हूँ उस पर ध्यान देना होगा आपको। देखिए करें, सुनिए, जीरोज क्या होता है, जीरोज और रिलेशन। तो पहले रिलेशन देखो, रिलेशन अगर रिलेशन की बात की जाएगी, पहला कांस्टेंट है। पहला क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसकी पावर क्या होगी? जीरो होगी। जिसके पास जिसकी पावर जीरो, उसके कोई जीरोज नहीं होंगे, नो जीरोज। नो जीरोज तो नो रिलेशन। फिर कांस्टेंट हुआ, फिर क्या हुआ? लीनियर। देखो लीनियर हुआ, लीनियर क्या कहलाएगा? जिसकी पावर 1 हो, और यहाँ पावर 1 आया ना, तो कितने जीरोज? 1 जीरोज। 1 जीरोज मतलब अल्फा। अल्फा नो रिलेशन, नो रिलेशन। यहाँ पावर 1 है ना, तो 1 जीरोज, कैसा? अल्फा। ऐसे रिलेशन होगा कितना? एक। कौन सा? अल्फा। एक ही रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा अभी बताऊंगा आपको। तो रिलेशन आपका कुछ ऐसा है जिसको आपको समझना है। रिलेशन, तो रिलेशन ऐसा है जिसे आपको विशेष ध्यान देना होगा। और जीरोज, एक डिग्री है तो 1 जीरोज होगा, और कितना सोल्यूशन होगा? एक। और रिलेशन कैसा होगा? अल्फा बराबर क्या होगा? -b/a। चलिए क्वाड्रेटिक देखते हैं। क्वाड्रेटिक की जब बात की जाएगी, जिसकी पावर 2 होगा, कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। और कैसे होंगे? अल्फा और बीटा। रिलेशन 2 होगा। पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ये रिलेशन में सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ एक रिलेशन क्या? -b/a। या जैसा होगा इक्वेशन, 2 ही टर्म तो होंगे लीनियर में, 2 टर्म होगा एक, ऐसा ना, ax + b होगा, नहीं तो ax + c होगा। c होगा तो c/a, b होगा तो b/a। ठीक, b होगा तो b/a और c होगा तो c/a। फोकस। फिर क्यूबिक देखो, क्यूबिक एक्स क्यूब कहते हैं। इसके कितने? 3 जीरोज होंगे। कौन कौन से? अल्फा, बीटा और गामा। कितने रिलेशन होंगे? 3। पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोज। फिर सम एंड प्रोडक्ट, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। क्या फॉर्मूला होता है? c/a। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा गामा, कितना आएगा? -d/a। ये हुआ क्यूबिक की कहानी, ये हुआ क्वाड्रेटिक का, ये क्यूबिक का, ये क्या हुआ? कांस्टेंट का। रटना है, प्रॉपर्टी है, रटी जाती है। याद रखें, जब आप याद रखेंगे तब आपको ध्यान होगा कि चल क्या रहा है मामला। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं मैंने बताया, उसका फॉर्मेट बताया, फॉर्मेट बाय रिलेशन बताया।
कैसा रिलेशन होगा? जितना पावर उतना जीरोज उतना ही सोल्यूशन रिलेशन। इसकी पावर 1 जीरोज 1 रिलेशन, 2 जीरोज 2 रिलेशन, सम एंड प्रोडक्ट, एक बार सम का एक बार प्रोडक्ट। 3 है जिसकी पावर 3 होगी, जिसकी पावर 3 होगी तो 3 रिलेशन, प्लस का प्लस मल्टीप्लाई का और मल्टीप्लाई का। इसके बाद अब जब जीरोज गिवन हो, जब जीरोज गिवन होता है तब पॉलिनोमियल का इक्वेशन कैसे बनता है? कब? जब जीरोज गिवन हो। नोट करिएगा, याद करिएगा, और एक बार और सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, सुनिए। जब जीरोज गिवन हो, व्हेन जीरोज गिवन, व्हेन जीरोज आर गिवन, व्हेन जीरोज आर गिवन, तब इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल याद रखने योग्य है। क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से। मतलब सुनिए, जब लीनियर की बात की जाएगी और जीरोज गिवन होगा तो इक्वेशन क्या बनेगा? पी एक्स इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा। इक्वेशन है ये। कब? जब जीरोज गिवन हो। जब जीरोज गिवन हो तब क्या हो? इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। फिर जब क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक मतलब 2 जीरोज गिवन हो, या अल्फा बीटा या सम ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ, तब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब एक जीरोज गिवन होगा और पॉलिनोमियल पूछेगा, फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ इक्वेशन, तो फॉर्मूला। जब 2 जीरोज गिवन होगा, तब ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक का। जब 3 गिवन होगा क्यूबिक का, तब तो सुनिए क्यूबिक का क्या होगा? पी एक्स इक्वल टू के एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये इक्वेशन कब बनेगा? जब जीरोज गिवन होगा। ध्यान से सुनिएगा, जब जीरोज गिवन होगा, यदि ओनली कहा, ओनली जीरोज, अगर ओनली जीरोज है तो अल्फा बीटा गामा दिया है। लेकिन अगर कहा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर, दोबारा सुनिए, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका मतलब ये पूरा दिया है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू दिया है और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दिया है। कब? जब सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूरा बात करेगा तो ये पूरा दिया होगा, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। जब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलेगा तो सम ऑफ जीरो, इसकी पूरी वैल्यू, इसकी वैल्यू। लेकिन अगर ओनली कहे कि जीरोज आर गिवन, तो जीरो मतलब अल्फा की वैल्यू पता है, बीटा की वैल्यू पता है और गामा की वैल्यू पता है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पता है, आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल सकते हो, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा निकाल सकते हो, अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हो। चलिए मैं बालाजी कुछ क्वेश्चन लाऊंगा, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, और कराऊंगा जरूर। हाँ, इसका डिवाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइड जरूरी है। डिवाइड का मैंने वीडियो डाला हुआ है, पॉलिनोमियल का ही डिवाइड डाला हुआ है, सीखिए। और जो डिवाइड ना आए आप पेज नंबर, बुक सब बताएंगे, मैं लगाऊंगा, कंफर्म लगाऊंगा। ये तो था इंट्रो, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।